संगत जी, एक बुजुर्ग माता जिस पर बाबा जी ने अपनी इतनी दया मेहर की कि वो माता थे जो खुद वो हैरान हो गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो आज की जो साखी है, शुरू करने से पहले मैं संगत जी आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि ये आप ही का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी का और हजूर जी का बहुत प्यार मिलेगा आपको। संगत जी, एक गांव में एक बुजुर्ग माता थी जो बिल्कुल ही अकेले ही रहते थे। और जो वो बुजुर्ग माता थे, उन्होंने बाबा जी के बारे में सुना था, बाबा जी के डेरे के बारे में सुना था कि कोई संत है, वो रूहानी सत्संग करते हैं और वो सच्चे संत है अब के टाइम में। तो संगत जी, वो जो बूढ़ी माता होती है वो अकेली ही रहती है और वो कुछ किसी गांव में रहती थी। तो जो उसके कुछ कपड़े का कुछ काम होता है, उसका कुछ ना कुछ वो कपड़े का कुछ बनाकर सेल करती थी। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी, उसने डेली बस अपने क्या मन में ही ऐसे याद करना बाबा जी को। उसने ना कभी डेरे में गई थी वो, ना ही कभी बाबा जी को देखा था। तो संगत जी, वो बूढ़ी माता थी जो उसके पास पैसे भी नहीं थे डेरे में जाने के लिए। तो उसका एक इतना मन था कि मैं कोई डेरे में मुझे ले जाए, या मुझे कोई बाबा जी का बता दे कि ये बाबा जी है, कुछ फोटो उनकी दिखा दे। तो उसकी कोई भी नहीं सुनता संगत जी, कोई उसकी मदद नहीं करता डेरे जाने के लिए। तो संगत जी, आपको तो पता ही है, बाबा जी को जो भी दिल से याद करता है, जो भी सच्चे मन से प्यार करता है, बाबा जी खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बहुत सी साखियों में सुनाया है बात कि बाबा जी खुद चले जाते हैं। तो संगत जी, वो बूढ़ी माता घर में अकेली और बाबा जी की याद में हर टाइम कि बाबा जी मुझे खुद ही आप डेरे ले जाओ। मेरा बहुत दिल करता है कि डेरे में जाऊं और सत्संग सुनूं आपका, और जो आप नामदान देते हो वो नामदान लेकर मैं भजन सिमरन करूं और इस दुनिया से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसे संगत जी, वो माता हर टाइम सोचती। और वो माता, कुछ मैंने बताया ना आपको, कुछ कपड़े का कुछ काम करती थी। तो संगत जी, वो माता ने क्या किया कि जो वो कपड़े का काम करते थे, उन्होंने वो ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कपड़े हैं वो बनाऊं और बेचूं, और मैं फिर पैसे इकट्ठे करके डेरे ब्यास में जा सकूं। तो संगत जी, वो माता जी ने कितने कितने टाइम रात को भी जागते रहना, दिन में भी जागते रहना, बहुत ही कम सोना, और जो कपड़े का वो काम करते थे वो उन्होंने बनाई जाना, और बनाकर जिनको भी वो देते थे उनको देना। कभी वो सेल होते थे, कभी सेल नहीं होते थे। जैसे माता जी ने पूरी रात लगा दी कि जी मैं उसको दूंगी सेल करने के लिए और मुझे पैसे मिलेंगे और मैं जल्दी से जल्दी डेरे ब्यास में जाऊंगी। तो अगले दिन उसने, जिसने उनसे माता जी से कपड़े लेने, वो सेल ही नहीं होने। तो जब वो सेल ना होने, वो माता जी को फिर से वापस कर देने उन्होंने। तो माता जी का बहुत ही संगत जी दिल दुखता था। माता जी का इतना दिल दुखता था कि वो रोते रहते थे कि हे सतगुरु, अगर मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ तो अगर आप सच्चे हो तो आप खुद मेरे को लेने आओगे। अब मैं तो हार चुकी हूँ, मैं तो मेहनत जो करती हूँ रात दिन, वो जो पैसे जोड़ रही हूँ वो भी नहीं मेरे जुड़ रहे, तो मैं कैसे आऊँगी आपके डेरे में बाबा जी। तो संगत जी,
होता कुछ ऐसे है कि बाबा जी जो होते हैं, बाबा जी संगत जी अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं कि चलो हमने जाना है कहीं पे। तो ड्राइवर बोलते हैं ठीक है बाबा जी। वो निकल जाते हैं बाहर से डेरे से। तो उसी गांव में चले जाते हैं संगत जी बाबा जी। और जैसे बाबा जी वहाँ पे जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो संगत जी बाबा जी सिर्फ उसके घर के बाहर ही होते हैं जब बारिश शुरू हो जाती है। बाबा जी अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि वो जहाँ पे हल्की सी लाइट जल रही है वहाँ पे गाड़ी लगा दो साइड पे। तो संगत जी ड्राइवर बाबा जी का वहाँ पे गाड़ी लगा देता है साइड पे। तो बाबा जी देखते हैं कि अंदर लाइट जल रही है। तो वहाँ पे जो गेट लगा होता है बिल्कुल ही छोटा सा, वो बाबा जी खड़काते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि माता जी आप अकेले रहते हो इस घर में? तो वो माता जी बोलते हैं कि हाँ मैं अकेले ही रहती हूँ, तो बारिश बहुत हो रही है, आप अंदर आ जाइए। तो वो बाबा जी अंदर चले जाते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं उस माता को कि हम आगे कहीं आए थे काम, तो हमको ऐसे ही कुछ रास्ता पता नहीं चल रहा था, तो बारिश भी हो रही है, तो हमने सोचा कि कहीं से रास्ता पूछ लें, हमने इस साइड जाना है कहीं। तो वो माता जी बताते हैं कि वहाँ से ऐसे जो भी रास्ता बता देते हैं बाबा जी को। तो वो तो संगत जी एक बहाना ही होता है, बाबा जी को तो सब कुछ पता है, दुनिया का हर सब कुछ पता है बाबा जी को, वो जो चाहे वही कर सकते हैं। तो संगत जी बाबा जी पूछते हैं माता जी से कि माता जी हमने इस साइड जाना है, बताओ हम कहाँ से जाएं। तो वो माता जी बोलते हैं कि ऐसे वो बाबा जी को रास्ता बता देते हैं कि ऐसे आप चले जाना, वहाँ से आपको मेन जो रोड है हाईवे वो मिल जाएगा। तो बाबा जी बोलते हैं शुक्रिया माता जी आपका कि हम इतनी बारिश में भटक गए थे रास्ता, तो हमने सोचा आपकी जो घर में लाइट चल रही है कोई घर पे होगा तो हम इनसे पूछ लेते हैं। तो संगत जी बाबा जी ना माता जी को बोलते हैं कि ये कपड़े बहुत सुंदर है, ये क्या बना रहे हो आप? तो माता जी ने बोला कि ऐसे जो बच्चों की होती ना, वो जो जैकेट सी होती है छोटी सी जो सर्दी में डलती है, तो वो बना रही होती माता जी, ऊपर कुछ लगाते हैं उसके। बाबा जी बोलते हैं ये तो बहुत सुंदर लग रही है मेरे को, ये तो हमारे उधर से मिलती ही नहीं है शहर से, तो ये मैंने पहली बार देखा है आपके यहाँ पे। तो वो माता जी बोलते हैं कि हाँ इसको मैं ही बनाती हूँ, और बहुत ही कम लोग हैं इसको बनाते, तो ज़्यादातर इसको मैं ही बनाती हूँ। फिर यहाँ से मेरे से लेकर जाते हैं और शहर में सेल करते हैं इसको, और ये बच्चे डालते हैं जब सर्दियाँ होती है। तो बाबा जी बोलते हैं ये तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो आपके पास कितने पीस है इसके? तो माता जी बोलते हैं कि मेरे पास तो बहुत सारे हैं, तो मैं तो दिन रात ये बनाती हूँ, लेकिन अब जो है इसको डालना कम कर दिया लोगों ने, तो अब तो ये कोई डालता ही नहीं है, तो ये बहुत ही कम सेल होती है। तो बाबा जी बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि आपकी सेल नहीं होती इतनी, तो आपने इतनी सारी क्यों बना रखी है? तो संगत जी वो माता जी बोलते हैं बाबा जी को कि मैंने, एक संत है जो डेरे में रहते हैं, डेरा ब्यास में, तो वहाँ पे उनका बहुत नाम सुना है मैंने, तो मेरे मन में बहुत तड़प है उनसे मिलने के लिए। मैं वहाँ डेरे में जाना चाहती हूँ, सत्संग सुनना चाहती हूँ बाबा जी का, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, और मैं वहाँ से नामदान लेना चाहती हूँ। बस यही मकसद है मेरा, कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, किसी ना किसी दिन हो सकता है मेरी जो ये सब सेल हो जाए, मेरे पास पैसे आ जाएं, फिर मैं डेरे में जाऊंगी। तो वो बाबा जी बोलते हैं कि आप ऐसा करो,
ये जितने भी पीस है आप सारे के सारे मुझे दे दो, क्योंकि मैं शहर से आया हूँ तो वहाँ से तो मिलते ही नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारी बड़ी फैमिली है, मैं सबको दे दूँगा। तो वो आगे दे देंगे सबको, बच्चों को। तो आपके पास जितने भी पीस है जे सारे मुझे दे दो। तो संगत जी वो माता जी दे देते हैं बाबा जी को वो सब। तो बाबा जी पैसे दे देते हैं उनको, माता जी को। तो वो गाड़ी में रखते हैं सब और चले जाते हैं। और संगत जी बाबा जी वापस डेरे आ जाते हैं। और वो माता जी जो होते हैं उनको जितने पैसे चाहिए होते हैं डेरे जाने के लिए, उतने उनके पास उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो भी माता जी निकल पड़ते हैं अपने घर से थोड़े समय बाद। तो वो डेरे में पहुंच जाते हैं, पता करते हैं सब कुछ कि कब है बाबा जी का सत्संग। वो बताते हैं संगत जी कि कल है बाबा जी का सत्संग। तो माता जी अंदर रुकते हैं डेरे में। तो जैसे संगत जी बाबा जी आते हैं स्टेज पर, तो वो जो बूढ़ी माता जी होते हैं तो वो बोलते हैं कि बाबा जी स्टेज पर आते हैं। वो अपने आप से बोलते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं, डेरे के जो मेन मुखी है बाबा जी, ये तो वही थे जो मेरे पास कुछ दिन पहले आए थे और मेरा सारा सामान ले गए थे। तो संगत जी उनको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ ऐसे महसूस हो रहा है वो कोई और होंगे, ये कोई और है। तो वो सत्संग सुनते हैं माता जी। तो सत्संग सुनते उनके मन में बहुत सारा असर पड़ता है और वो रोने लगते हैं। और संगत जी माता जी क्या करते हैं, वो पूछते हैं कहीं कि जो बाबा जी है, माता जी काफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं, उनको थोड़ा कम ही दिखता है। तो फिर माता जी वो जब सत्संग ख़त्म हो जाता है तो वहाँ डेरे में पूछते हैं कि फ़ोटो कहाँ से मिलती है बाबा जी की। तो संगत जी वो बताते हैं यहाँ से मिलेगी। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बाबा जी की फ़ोटो लेते हैं। तब उनको पूरा क्रम होता है कि ये तो वही थे, मैंने पहचाना नहीं अपने बाबा जी को। तो संगत जी वो फ़ोटो देखते हैं और सोचते हैं कि यही तो थे उस दिन मेरे घर पे आए थे और यही बाबा जी ने सत्संग किया। मुझे थोड़ा कम दिखता है, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोटो ले लूँ, मुझे गौर से जब देखूँगी फिर पता चलेगा। तो वो जब फ़ोटो देखते हैं फिर उनको कंफर्म हो जाता है कि यही थे जो घर पर आए थे। और संगत जी वो माता जी बहुत रोते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और बाबा जी की फ़ोटो के सामने अरदास करते हैं कि बाबा जी मैंने तो आपका सिर्फ नाम ही सुना था कि वही है इस टाइम के जो सच्चे संत हैं, ये तो आपने साबित कर दिया। मैं इतने समय से आपको याद करती थी, आपको हर टाइम याद करके रोती थी कि मैंने डेरे में जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। तो आप मेरे घर पर आ गए और मैं इतनी मूर्ख कि मैंने पहचाना नहीं आपको। तो मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना बाबा जी। तो उसके बाद फिर वो जो माता जी होते हैं उनकी इतनी दया मेरे हो जाती है बाबा जी की उन पर, उनको माता जी को नामदान भी दे देते हैं बाबा जी। और जो माता जी होते हैं उनका तो सच्चा प्यार होता है बाबा जी से। तो अगर प्यार सच्चा था तभी बाबा जी पहुंच गए घर पर, नहीं तो कैसे जाते हैं। तो ऐसे करके संगत जी जो भी प्यार करेगा बाबा जी से, बाबा जी खुद आ जाएंगे आपके पास। 100% मैं बोल रहा हूँ, एक बार बाबा जी से प्यार करके तो देखो। दुनियादारी से निकलो, बाबा जी से जुड़ो, बाबा जी की सेवा से जुड़ो, बाबा जी के सिमरन से जुड़ो, बाबा जी के भजन से जुड़ो, बाबा जी की बातों से जुड़ो। जब आपका पूरा मन, पूरा ख्याल, पूरा ध्यान बाबा जी की तरफ हो जाएगा तो बाबा जी खुद आकर आपको दर्शन दे देंगे। तो बाबा जी तो हर टाइम कहते भी है कि दर्शन किए नहीं जाते, दर्शन जब सतगुरु वो चाहता है तभी आपको मिलते हैं। हमको ऐसे पीछे नहीं भागना चाहिए कि बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, पीछे पीछे भाग के, तो ऐसा नहीं करना कभी भी। तो बाबा जी बोलते हैं
जब उस मालिक ने दर्शन देने हैं तो वो खुद आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे संगत जी आज की जो साखी थी, जैसे किसी भाई ने हमारे साथ शेयर की थी तो हमने आपके साथ शेयर की। तो जितनी भी बाबा जी की संगत है प्यारी, हजूर जी की संगत है, हमारी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और बहुत सी साखियाँ हैं जो आपको डेली मिलती ही रहेंगी, कभी भी मिस नहीं होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दीजिए। राधा स्वामी लिखने से बहुत प्यार मिलता है बाबा जी का। राधा स्वामी जी।